अस्सलाम वालेकुम, सच न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं महानूर मेराज। हेडलाइंस आपने जानी। आगाज करें इस दुआ के साथ, ए अल्लाह अपनी रहमत से हमारे लिए मुश्किलात के हल का दरवाजा खोल दे। मोहम्मद और आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। मालूम नहीं कब तक वबा के साथ रहना है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोशिश है सिर्फ उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां कोरोना केसेस ज्यादा हो। फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ्फुज ज्यादा जरूरी है। मालूम नहीं कब तक वबा के साथ रहना है। डॉक्टर जफर मिर्जा का कहना है कि कोशिश है सिर्फ उन इलाकों को लॉकडाउन किया जाए जहां कोरोना केसेस ज्यादा हों। फ्रंट लाइन वर्कर्स का तहफ्फुज ज्यादा जरूरी है। Among health professionals जो infection है, it is far lower than what we have seen in Europe. हमारे 3% से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स इन्फेक्टेड नहीं है पाकिस्तान में अभी भी, और हम इसको डेली मॉनिटर कर रहे हैं। नीड्स असेसमेंट का एक पूरा सिस्टम डेवलप किया है कि नीड्स कैसे असेस करनी है, कितनी शिफ्ट्स में कितने डॉक्टर्स होते हैं, बेड्स कितने हैं, मल्टीप्लाई, ये वो बड़ा लंबा चौड़ा मैथमेटिक्स इसके अंदर इन्वॉल्व। एंड फाइनली वी आर नाउ टुडे एबल टू असेस द नीड्स एंड देन विद द हेल्प ऑफ एनडीएमए डायरेक्टली एनडीएमए से कॉटन्स के अंदर वीकली बेसिस के ऊपर मोर देन 450 हॉस्पिटल्स को PPEs भेजे जाते हैं फॉर द फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स। तो इस वक्त हमारे डेटा के मुताबिक, फेडरल गवर्नमेंट के डेटा के मुताबिक, अवेलेबिलिटी ऑफ द PPEs शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम। यंग डॉक्टर्स ने पंजाब हुकूमत के दावों की कलई खोल दी। कहते हैं पंजाब में कोई सहूलत नहीं दी जा रही। 40% हेल्थ स्टाफ कोरोना का शिकार है। पिछले हफ्ते से पंजाब में दवाएं मुहैया नहीं की जा रही। प्लाज्मा के हवाले से कोई सेंटर नहीं बन पाए। प्लाज्मा के हवाले से कोई आगाही मुहिम नहीं चलाई गई। हुकूमत की मुतज़ाद पॉलिसीज के बायस आवाम का घबराना फितरी अमल है। कोरोना से मुतासिरा हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए अलग से कोई सहूलत नहीं है। इनकी तनख्वाहों से कोरोना रिलीफ फंड काटा गया। पॉलिसी अपनाई गई गवर्नमेंट की तरफ से वो बड़ी इनफेक्टिव है। जो पीपीईज दिए गए आपको पता है, एक तो वो उनकी तरसील में और उनको मुहैया करने में एक खासा वक्त लग गया। दूसरी बात यह है कि फिर उन्होंने इमरजेंसी में, आउटडोर्स में, वार्ड्स में पीपीईज मुहैया नहीं किए, जिसके बाइस इस वक्त जो डॉक्टर, नर्सिस, पैरामेडिक्स पॉजिटिव हो रहे हैं उनकी ज़्यादातर तादाद वो है जिनको इमरजेंसी से, आउटडोर से या वार्ड से हो रहा है। कोरोना में काम करने वाले हेल्थ प्रोफेशनल्स की निस्बत कम है, जबकि इमरजेंसी में या वार्ड्स में जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा है। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा अजमल खान वजीर कहते हैं एसओपीज की खिलाफ वर्जी से केसेस बढ़ गए, वबा ज्यादा फैली तो हेल्थ के शोबे पर मजीद दबाव आएगा। उन्होंने कहा कि वसाइल की कमी नहीं, इकदामात कर रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की गई, मुश्किल फैसले करने हैं जो जरूरी हैं। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा अजमल वजीर कहते हैं एसओपीज की खिलाफ वर्जी से केसेस बढ़ गए, वबा ज्यादा फैली तो हेल्थ के शोबे पर मजीद दबाव आएगा। वसाइल की कमी नहीं, इकदामात किए जा रहे हैं। अवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की गई, मुश्किल फैसले करने हैं जो अब जरूरी हैं। रहनुमा तहरीक इंसाफ असद उमर ने कहा कि 100 दिन में 1900 अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके हैं। चाहते हैं जिंदगी का पहिया चलता रहे। टेस्टिंग निजाम की बेहतरी के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ज्यादा केसेस वाले इलाकों में हिफाजती इकदाम तरजीह हैं। गुज़श्ता हफ्ते 63 वेंटिलेटर सूबों को मुहैया किए। ज्यादातर हिफाजती सामान मुल्क में तैयार हो रहा है। विफाकी वजीर शेख रशीद ने लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेशगोइयां करते हुए कहा कि अपोजिशन का किरदार खत्म हो गया। कहता हूं जो चला गया सो चला गया। स्टील मिल मामले पर हुकूमत अदालत का हुक्म मानेगी। आपको कहा था कि टार्जन की वापसी होगी। शहबाज शरीफ घर में ही थे, पिछले कमरे में छुपे हुए थे।
इस घर के पीछे जो कमरा है उसमें वो छुपे हुए थे। और सियासत में इसलिए ज्यादा बात नहीं हो सकती कि अपोजिशन का मैं कोई रोल नहीं देख रहा। चीनी के तमाम जिम्मेदार लोग जेलों में जाएंगे। जो जो आदमी इसमें मुलव्वस पाया गया, इमरान खान कमिटेड है कि वो आइन और कानून के शिकंजे में उनको लाएगा। और जो कल कैबिनेट हो रही है इसमें मुझे उम्मीद है कि आटे की भी फोरेंसिक रिपोर्ट का फैसला हो जाएगा, वरना अगली कैबिनेट में हो जाएगा। लेकिन चीनी और आटा जो है वो इमरान खान की टॉप प्रायोरिटीज में है। गजब किया, तेरे वादे पर एतबार किया। ईसीसी के पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को फारिग करने पर मिल्स मुलाजमीन चिल्ला उठे। कहते हैं हमें एतमाद में लिए बगैर निकाल दिया गया, हमें बताया जाए किस कानून के तहत निकाला गया है। मिल्स मुलाजमीन की दुहाइयों ने असद उमर के पुराने दावे याद दिला दिए। 9000 से जायद पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन को अचानक इदारा बदर कर दिया जाए तो उंगलियां तो उठेंगी। कहाँ गए वो वादे कि अगर मुलाजमीन के साथ कुछ हुआ तो हम मुलाजमीन के साथ खड़े होंगे, और कहाँ ये आलम कि एक लफ्ज कहने की भी जहमत गवारा न की। साबिक विफाकी वजीर असद उमर ने भी कहा कि मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, कभी स्टील मिल्स मुलाजमीन के खिलाफ फैसला हुआ तो वो मुझे साथ खड़ा पाएंगे। ये रिकॉर्ड कर रहा है तो भाई रिकॉर्ड कर लो, ताकि अगर इस बात से मैंने पीछे हटने की कोशिश की तो कल आप ये दिखाकर मुझे शर्मिंदा कर सको, टीवी पर चलाओ, फेसबुक पर चलाओ कि असद उमर तुमने तो ये कहा था, वादा क्यों नहीं पूरा करते। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, और ये सिर्फ स्टील मिल के मजदूरों के साथ नहीं बल्कि खास तौर पर स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, लेकिन खुदा ना खास्ता स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। हमारे डिसमिस के लेटर जो है हमारे टीसीएस के जरिए और डाक के जरिए घुमा रहे हैं पीछे। अगर आप इस तरह फैसला करोगे तो इस फैसले को हम कबूल नहीं करेंगे। इस फैसले के खिलाफ हम हाई कोर्ट में जा चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे और हर उस फोरम पे जाएंगे जहां हमें इंसाफ की तवक्कु होगी। उन्होंने कहा था मैं रोजगार दूंगा, आपके सुनने में गलती हुई थी। उन्होंने बोला मैं 1 करोड़ लोगों को बेरोजगार करूंगा। 10,000 तो ये कर दिए, बाकी 6,000 ये और इदारों से निकालेंगे। इसी में माफिया बैठी हुई है। कल से हम यहाँ बैठे हैं, कोई भी नहीं आया, हुकूमती नुमाइंदा कोई एक एमपीए भी नहीं आया यहाँ पे, जबकि उनके यहाँ रोज आते हैं, लेकिन वो कल से यहाँ पे कोई नहीं आया, ना कोई राब्ता कर रहा है, ना कोई फोन आया। बगैर शोकाज, बगैर वार्निंग, बगैर एक्सप्लेनेशन, बगैर इंक्वायरी के टर्मिनेशन लेटर दे दिया है। मुझे बताया जाए मेरा क्या कसूर है। उम्मीद थी, लेकिन ये उम्मीद आज खत्म हो गई है। हमें उम्मीद थी तनख्वाह बढ़ेगी, स्टील मिल बहाल करने का वादा किया था इमरान खान साहब ने, उन्हीं की हुकूमत ने हमें बरतरफी का फैसला किया है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टील मिल्स के मुलाजमीन इस अंधेर नगरी पर सर पकड़े बैठे हैं। उनका कहना है कि हमसे बिना पूछे नौकरियां छीन ली गईं, बताया जाए ये कैसे हुआ। अब हुकूमत लाख दलीलें दे, मगर नए पाकिस्तान में भी आम आदमी के इस्तेहसाल की वही पुरानी कहानी दोहराई गई है। असद उमर और नहीं तो अपने ही कहे की लाज रख लें, मुलाजमीन के जख्मों पर मरहम नहीं रख सकते तो 2 बोल बोलकर दिलासा ही दे दें। इस्लामाबाद और कराची समेत मुल्क भर में आज और कल मुकम्मल लॉकडाउन होगा। तफसीलात के मुताबिक मराकज सेहत और अशिया खुरनोश की दुकानें पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। तिजारती मराकज, शॉपिंग मॉल्स हफ्ता और इतवार को मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी SOPs के तहत जारी रहेगी। फैसले से मुल्क में तेजी से फैलते कोरोना को किसी हद तक रोकने में मदद मिलेगी। हुकूमत ने पहले ही वाजे कर दिया कि पाबंदियां मसाइल का हल नहीं, मुल्की मईशत कारोबारी बंदिश की मुतहमिल नहीं। आवाम को वबा से बचने के लिए खुद ही कमर बस्ता होना पड़ेगा। एहतियाती तदाबीर अपनाकर इंफरादी और मुआशरती जिंदगी महफूज बनाई जा सकती है। कोरोना वायरस की तशवीशनाक सूरत हाल, हफ्ते में इस्लामाबाद में 2 रोज का लॉकडाउन, जबकि जिला इंतजामिया का SOPs पर अमल दरामद के दावे, मगर हकीकत उन बातों के बिल्कुल बरक्स नजर आती है। मजीद जानते हैं कामरान चौधरी से। कामरान, बताएगा दारुल हुकूमत में SOPs पर अमल दरामद की क्या सूरत हाल है? बिल्कुल, कोरोना के केसेस में तशवीशनाक हद तक जो है वो इजाफा हो रहा है और हुकूमत की जानिब से मुसलसल दावे किए जा रहे हैं कि SOPs पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। साथ में लॉकडाउन की जो सूरत हाल है उसके लिए भी हुकूमत दावे कर रही है। लॉकडाउन के बावजूद अगर बात की जाए SOPs पर अमल दरामद की
तो मेरे कैमरामैन बिलावल खुर्शीद आपको जो है वो उसकी असल सूरत हाल दिखाएंगे, असल शक्ल दिखाएंगे। ये सामने आपको पब्लिक ट्रैफिक नजर आ रही है। ये सुजुकियां जो है वो रावलपिंडी के मेन सदर से भरती हैं और इस्लामाबाद की तमाम शाहराहों से घूमती हुई जो है वो इस्लामाबाद के नवाही इलाके जो है वो त्रामड़ी, अलीपुर और तरलई के जो मकामात हैं उनसे होते हुए दोबारा फिर सदर की तरफ रुख करती हैं। ये सूरत हाल जो है वो मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जो है वो आपको नजर आएगी कि किस तरह से शहरी जो है वो लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं और गाड़ियों में बैठते हैं और ना तो मास्क पहने हुए हैं और ना ही किसी तरह से जो है SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। कोरोना एक जगह से भरा जाता है और दूसरी जगह पे मुंतकिल किया जाता है। इस्लामाबाद में जो है वो अगर कैपिटल में ये सूरत हाल है कि इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट में या दुकानों पे SOPs की खिलाफ वर्जी की जा रही है और मास्क तक नहीं पहने जा रहे, तो बाकी मुल्क में सूरत हाल जो है वो किस कदर तशवीशनाक होगी और आने वाले दिनों में कोरोना की क्या सूरत हाल होगी ये आपको जो है वो वाज़ेह बहुत शुक्रिया कामरान चौधरी। मुल्क में कोरोना बेकाबू हो गया, 93,900 से ज्यादा मुतासरीन हैं। 24 घंटों में मजीद 97 अफराद जान से गए, जहां बाग होने वालों की मजमूई तादाद 1,935 तक जा पहुंची। पाकिस्तान में कोरोना के मुतासरीन तेजी से बढ़ने लगे हैं। मुल्क भर में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 93,983 तक जा पहुंची, जबकि एक ही दिन में 97 अफराद जान से गए, जिसके बाद अमवात की तादाद 1,935 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के ताज़ा तरीन एदाद शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4,734 नए केसेस रिपोर्ट हुए। पंजाब में 35,308, सिंध में 34,889, खैबर पख्तूनख्वा में 12,459, बलूचिस्तान में 5,776 केसेस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद बढ़ने से मुतालिक ट्वीट कर दिया। कहते हैं मरीजों की तादाद बढ़ने से अस्पतालों पर बोझ पड़ रहा है। तर्जुमान सिंध हुकूमत बैरिस्टर मुर्तजा वहाब ने समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट किया है, एक हफ्ता कबल तमाम सरगर्मियां शुरू से ही कोरोना मरीजों की तादाद में इजाफा कर रही हैं, जिसकी वजह से इंतहाई निगहदाश्त के यूनिट्स में मरीजों की तादाद में इजाफा हो गया है। सिंध भर में कोरोना का शिकार 198 मरीज ICU में दाखिल हैं, 55 मरीज वेंटिलेटर्स पर हैं। कोरोना वायरस के शिकार मरीज तबीयत खराब होने पर HDUs में जेर इलाज हैं। 149 मरीजों को HDUs में सांस लेने में दुश्वारी के बायस मुंतकिल किया गया है। आलमी इदारा बराए सेहत के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि सिर्फ मास्क पहनने से कोरोना वायरस से बचा नहीं जा सकता। समाजी फासला, हाथ साफ रखने और पब्लिक हेल्थ को यकीनी बनाया जाए। कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने से मुतालिक WHO ने नई एडवाइजरी जारी कर दी। आलमी इदारा बराए सेहत के डायरेक्टर डॉक्टर टेड्रोस का कहना था कि समाजी फासला मुमकिन न हो तो लोग मास्क पहनने की हौसला अफजाई करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, दुकानों और मजमे में फेस मास्क पहना जाए, जबकि क्लिनिक्स में काम करने वाला अमला भी मास्क पहने। डॉक्टर टेड्रोस ने कहा कि कपड़े के मास्क ऐसे तैयार किए जाएं जिनकी 3 तह हों। 60 बरस से जायद उम्र और बीमार अफराद मेडिकल मास्क पहने। सिंध के तीसरे बड़े शहर सखर में भी कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन में नरमी की गई। हफ्ते में 5 रोज कारोबार खुलेगा और 2 दिन हफ्ता और इतवार मुकम्मल लॉकडाउन होगा। सिंध में कोरोना वायरस के पेश नजर लॉकडाउन की वजह से 2 दिन बाजार बंद रहेंगे। हुकूमती अहकामात पर अमल दरामद के लिए इंतजामिया और पुलिस मुतहरिक हो चुके हैं। बाजार की तरफ आने वाले रास्तों को बंद कर दिया गया, जबकि सब्जी मंडी, गोश्त मार्केट, किराना स्टोर और मिल्क शॉप सुबह 8 से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। पुलिस की जानिब से लोगों को बिला वजह घरों से न निकलने के ऐलानात भी किए जा रहे हैं। सूबे के तमाम तदरीसी हॉस्पिटल्स में हफ्ते में 1 दिन OPD सर्विस SOPs के तहत खुल गई। इस वक्त पेशावर से हमारे नुमाइंदे अवैस महमूद हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अवैस, बताइएगा। हाँ जी, बिल्कुल। कोरोना वायरस के पेश नज़र सूबे के जो तीनों बड़ी तदरीसी अस्पताल थी वहाँ पे जो है एहतियाती तदाबीर ना होने के वजह से जो है वो OPDs बंद कर दी गई थी। अगर मेरा कैमरामैन आपको बता सके तो सिर्फ एक दरवाज़ा जो है वो खुला हुआ है और सब गेट जो है वो बंद कर दिए गए हैं। सिर्फ OPDs जो है वो खोली गई है और वो भी जो है वो खुले आसमान तले डॉक्टर्स जो है वो मरीजों को चेक करेंगे। 20 से 25 मरीज जो है वो चेक किए जाएंगे और हफ्ते में 1 दफ़ा जो है वो OPD खोली जाएगी। हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम उससे भी बात करते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। अच्छा सर, क्या कहेंगे? OPD खोली गई है, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? OPD तो हफ्ते में 1 बार खुली है, वो भी तकरीबन 25 पर्ची देते हैं, ज़्यादा नहीं देते। आवाम को बहुत मुश्किलात का सामने, इससे तो नहीं हो सकता। हमारे दुकान है, हम किराए देते हैं, मतलब तकलीफ बर्दाश्त करते हैं। यहाँ पे सुबह आकर रात तक बैठते हैं, कुछ नहीं होता।
तो बहुत मुश्किल है लोगों को काम करना, और इसके अलावा पर्ची देना। पर्ची क्या होती है, और आवाम को बहुत ज़्यादा इसके चाहिए कि हफ्ते में तकरीबन 3 दिन या 4 दिन खोला जाए। यही हमारे मुतालिबात है। अच्छा, बिल्कुल, जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका भी यही कहना है कि हफ्ते में 2 या 3 बार जो है वो OPD खोली जाए ताकि जो इनको तकलीफ है उससे बचा जा सके। जी बहुत शुक्रिया अवैस महमूद। कोरोना वायरस की तशवीशनाक मरीजों की जान बचाने वाला इंजेक्शन एक्टेमरा नायाब हो गया। लाहौर समेत पंजाब के तमाम तदरीसी अस्पतालों, फार्मेसिस्ट और मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद कहती हैं कंपनी से निर्ख तय हो गए, जल्द ही दस्तयाबी को मुमकिन बनाया जाएगा। रिपोर्ट करेंगे इजलाल हैदर। इंजेक्शन एक्टेमरा कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की जानिब से मुफीद करार दिया गया है और इसके नायाब होने से आलमी वबा कोरोना वायरस के मरीजों को मुश्किलात का सामना है। पंजाब के अस्पतालों में ICUs में जेर इलाज 170 मरीज इंजेक्शन से महरूम हैं। कोरोना वायरस के फोकल अस्पताल PKLI, मियू और जनरल अस्पताल में एक भी इंजेक्शन मौजूद नहीं। निजी अस्पतालों में भी इंजेक्शन दस्तयाब नहीं। लवाहिकीन मुख्तलिफ अस्पतालों, फार्मेसीज और मेडिकल स्टोर्स में इंजेक्शन ढूंढने में नाकाम नजर आते हैं। CEO मियू अस्पताल प्रोफेसर असद असलम का कहना है कि अब तक वायरस के 40 तशवीशनाक मरीज इंजेक्शन लगने के बाद सेहतियाब हो चुके हैं। एक मरीज पर 2 मुकम्मल कोर्स लगने पर 1,20,000 रुपए का खर्चा आ रहा है। तमाम संजीदा मरीजों को मुफ्त इंजेक्शन लगाए गए हैं। वजीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि महकमा सेहत ने कंपनी के साथ इंजेक्शन के रेट तय कर लिए हैं, जल्दी सप्लाई मिल जाएगी। महकमा सेहत का कहना है कि इंजेक्शन एक्टेमरा की 10,000 की खेप इतवार की रात को आ जाएगी। दूसरी खेप 10 जून को मिलेगी। इंजेक्शन की कमी दूर करने के लिए दीगर ममालिक से भी राब्ते में। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ इजलाल हैदर, सच न्यूज, लाहौर। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में फेस मास्क न पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाइयां तेज कर दी गई। लाहौर के अहम शाहराहों पर फेस मास्क का इस्तेमाल न करने वालों को जुर्मानों के साथ आगाही भी दी जा रही है। फरहान एजाज की रिपोर्ट। पंजाब के दिल लाहौर में दूसरे रोज भी ट्रैफिक पुलिस इन एक्शन नजर आई। माल रोड समेत लाहौर की अहम शाहराहों पर फेस मास्क न पहनने पर मोटरसाइकिल सवारों और रिक्शा ड्राइवर्स को 200 रुपए के चलान जारी किए गए और शहरियों को फेस मास्क पहनने की हिदायत की गई, जिसको शहरियों ने खूब सराहा। ये हुकूमत का बहुत अच्छा फैसला है और ये होनी चाहिए हिफाजती तदाबीर सबके लिए। ये बहुत अच्छा फैसला है गवर्नमेंट का। तो लाजमी पहनना चाहिए, जो कोरोना वायरस अफवाह फैली हुई है, ये तो लाजमी एक हर बंदे को पहनना चाहिए। DC लाहौर की जानब से लाहौर में 8 टीमें तश्कील दी गई हैं जो एहतियाती तदाबीर न अपनाने वालों को आगाही दे रही हैं। शहरी कहते हैं हुकूमत का ये फैसला उनकी हिफाजत के लिए है, जिसको जिम्मेदारी के साथ कबूल करके ही कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। हम लोगों को गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शंस को जो है वो ज़रूरी फॉलो करना चाहिए और डेफिनेटली मास्क जो है वो हमारी हिफाजत के लिए है, चूँकि ये हमारी ही अपनी हिफाजत कर रहा है, तो इसलिए हमें इसकी जो है पाबंदी करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक है, अच्छा तरीका है ये। इनको चाहिए कि इसके ज़्यादा इक़दाम करने चाहिए। जब मास्क के बगैर बिल्कुल नहीं बाहर निकलना चाहिए। शहर की बड़ी शाहराहों पर शहरियों की जानब से फेस मास्क पहनकर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, तो वहीं कुछ ऐसे शहरी भी नजर आए जिन्होंने एहतियाती तदाबीर को मुकम्मल नजरअंदाज कर दिया। कोरोना वायरस की सूरत हाल में फेस मास्क पहनना, तमाम एहतियाती तदाबीर को अपनाना हमारी अव्वलीन तरजीह होना चाहिए। शहरियों ने हुकूमत के इस फैसले को सराहते हुए कहा कि बाहसीते कौम मिलकर ही हमें कोरोना वायरस जैसी खतरनाक मोजी मर्ज को शिकस्त देना होगी। कैमरामैन मोहम्मद जामिन के साथ फरहान इजाज, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर के सर्विसेज अस्पताल में अद्वियात की चोरी पकड़ी गई। लाखों रुपए मालियत की अद्वियात मेडिकल स्टोर से गाड़ी में डालकर ले जाने वाले 2 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। सर्विसेज अस्पताल से अद्वियात चोरी करने वाले रंगे हाथों पकड़े गए। अस्पताल से गुलाम मुलजिम अमजद ने लाखों रुपए की अद्वियात अस्पताल के मेडिकल स्टोर से अपनी गाड़ी में डालकर ले जाने की कोशिश की और मौके पर ही पकड़ा गया। गाड़ी ड्राइवर भी गिरफ्तार कर लिया गया। चोरी की गई अद्वियात में दिल, ब्लड प्रेशर, शुगर और कैंसर समेत मुख्तलिफ अमराज की अद्वियात शामिल थी। MS सर्विसेज अस्पताल के मुताबिक गार्ड ने सुबह 6 बजे के वक्त स्टोर को खुला देखकर पुलिस को बुला लिया और मुलजिमान मौके पर ही गिरफ्तार कर लिए गए। MS डॉक्टर इफ्तिखार के मुताबिक अमजद 7 साल से अस्पताल का मुलाजिम है। सिंध में सेकेंडरी के बाद प्राइमरी स्कूल्स के लिए भी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया। महकमा तालीम सिंध ने प्राइमरी स्कूल्स के तदरीसी निज़ाम को ऑनलाइन कर दिया। नर्सरी से 5वीं जमात तक तलबा को ऑनलाइन तालीम दी जाएगी। ऑनलाइन तालीम के लिए SEDL लर्निंग एप्लीकेशन तैयार कर ली गई। मंसूबा यूनिसेफ और माइक्रोसॉफ्ट की मदद से तैयार हुआ। मैथ, साइंस, इंग्लिश, उर्दू के मज़ामीन ऑनलाइन पढ़ाए जाएंगे। ऑनलाइन कोर्स अंग्रेजी, उर्दू और सिंधी जबान में मौजूद है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा।
इंतजामिया की गफलत इंतहा को पहुंच गई। इस्लामाबाद के इलाकों खन्नापुल, तरलाई, तरामड़ी, अलीपुर के इलाकों में दुकानदार और ठेले वाले रेट लिस्ट जारी होने के बावजूद मनमाने निर्ख वसूल कर रहे हैं। शहरी कहते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं। रिपोर्ट करेंगे अलमदार बलोच। इस्लामाबाद में जिली इंतजामिया रेट लिस्टें जारी तो कर देती है, लेकिन चेक एंड बैलेंस का कोई बेहतर सिस्टम न होने की वजह से दुकानदार और ठिये वाले शहरियों से अपने मनमाने निर्ख वसूल करते हैं और कीमतों में 30 से 40 रुपए का इजाफा कर लेते हैं। वैसे गरीबी पिछना सारी जिंदगी पिछनी जैसी, जैसे कोई हाल नहीं है इंतजामिया के मोड़ा कोई आना ही नहीं। एक बार लिस्ट ऐसी मोड़ा कड़ा आसी नाले ना कोई मसला है। अमूमन ये होता है कि अगर किसी दुकानदार के पास मतलब है कि रेट लिस्ट है भी तो वो उसको छुपा लेता है, वो उसे ओपन करके नहीं लगाता, बल्कि पाबंद किया जाए कि मतलब रेट लिस्टें जो दुकानदार हैं वो उसे ओपन करके रखें। शहरियों का कहना था कि जिली इंतजामिया अपनी जिम्मेदारी पूरी करे, सारा बोझ गरीब पर पड़ रहा है। ये तामड़ी चौक में जो हुकूमत जो मंडियों वाला रेट देते उस रेट में नहीं बेचते। इधर आपने अपनी दुकानदारी है, जो बेचेगा गरीब लोग तबाह बर्बाद होगा। जो जिनके जिम्मे ये जिम्मेदारी है वो आए, उनको देखे सुने, पता करें, उनका पीछा करें, रोज पूछे दिखे तो तब ये लोग डरेंगे। जब तक उनका पीछा नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, आएंगे नहीं तो उनको कैसा पता, इनको डर खौफ नहीं है ना। शहरियों ने शिकवा किया कि रेट लिस्टें एक तो वक्त पर नहीं पहुंचती और अगर दुकानदारों को मिल भी जाए तो वो छुपा लेते हैं ताकि वो मुनाफाखोरी कर सके। क्या करें, लड़ भी नहीं सकते। शहरियों का कहना है कि जिली इंतजामिया रेट लिस्ट तो जारी कर देती है, लेकिन कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता, जिसकी वजह से दुकानदार अपने मनमाने निर्ख वसूल करते हैं और सारा बोझ गरीब पर पड़ता है। कैमरामैन बिलावल खुर्शीद के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज इस्लामाबाद। रोटी और नान की कीमतों में इजाफे पर शहरियों ने सर पकड़ लिए। कहते हैं आटा, चीनी और घी के बाद रोटी भी महंगी कर दी। हुकूमत की रेट सिर्फ नाम की रह गई है। नबील नकवी रिपोर्ट करेंगे। वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार ने नान और रोटी की कीमतों में इजाफे पर नोटिस ले लिया। उस्मान बुजदार का कहना है कि नान रोटी की कीमत में बिला जवाज इजाफा बर्दाश्त नहीं करूंगा। सूबाई प्राइस कंट्रोल कमेटी को फौरी इक़दाम करने की भी हिदायत जारी कर दी। गुज़िश्ता रोज मुत्तहिदा नान रोटी एसोसिएशन ने नान और रोटी की कीमतों में अज खुद इजाफा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक रोटी की नई कीमत 10 रुपए जबकि नान की नई कीमत 15 रुपए कर दी गई। नई कीमतों का इतलाक 10 जून से होगा। तफसीलात के मुताबिक सरकारी तौर पर कीमतों का तयन नहीं किया गया। सदर नान बाई एसोसिएशन मोहम्मद आफ्ताब असलम गिल ने हंगामी इजलास बुलाया, जिसमें फ्लोर मिल्स मालकान भी मौजूद थे। इजलास में बाहमी मशावरत के बाद अज खुद कीमतें बढ़ाने का फैसला किया गया। सदर मुत्तहिदा नान बाई एसोसिएशन आफ्ताब गिल का कहना है कि गंदुम, आटे और मैदे की अज खुद कीमतें बढ़ाई गयी। गंदुम की कीमत में 1400 रुपए मन से बढ़ाकर 1700 रुपए, 20 किलो आटे की थैले की कीमत 805 से बढ़ाकर 925 रुपए कर दी गई, जबकि फाइन मैदे का थैला 3900 से बढ़ाकर 4500 रुपए तक कर दिया गया। इन तमाम कीमतों में इजाफे के पेश नजर रोटी और नान सस्ता फरोख्त नहीं कर सकते। नबील नकवी, सच न्यूज, लाहौर। लाहौर में पेट्रोल की दस्तयाबी ने शहरियों का जीना बहाल कर दिया। शहर के बेशतर पेट्रोल पंप्स पर हाई ऑक्टेन पेट्रोल 150 से 160 रुपए फी लीटर में फरोख्त हो रहा है। शहरी कहते हैं अगर उन्होंने पेट्रोल महंगा ही फरोख्त करना था तो सस्ता करने की क्या जरूरत थी। मजीद जानते हैं फरहान इजाज से। जी फरहान। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में जो है पेट्रोल सस्ता होने के बाद जो है वो नायाब होता जा रहा है। लाहौर के जितने भी जो है मेन इलाके हैं वहाँ पर जो है पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की दस्तयाबी नहीं, जिसकी वजह से शहरियों को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा, पेट्रोल पंप पे आप आए हैं, क्या कह रहे हैं? पेट्रोल पंप पे आए हैं, पेट्रोल खत्म हुआ है तो ये कह रहे हैं पेट्रोल है ही नहीं, बंद है पंप। जो सस्ता पेट्रोल होता है पहले ही बंद कर देते हैं कि पेट्रोल ही नहीं है, पेट्रोल ही नहीं है। बंदा क्या करे, इनसे लड़ तो सकता नहीं है। आज बिल्कुल शहरियों का कहना है कि इनको खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की फराहमी ना होने की वजह से इनको दूर दराज इलाकों में जाकर जो है पेट्रोल भरवाना पड़ रहा है। इसके साथ साथ जो है ट्रांसपोर्टर हजरात भी जो है वो खासे मुश्किलात का सामना उन्हें भी करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि पेट्रोल ना होने की वजह से जो है वो ट्रांसपोर्ट ना चलाने पर भी मजबूर है। इसके साथ साथ जो है वो आज शेख रशीद की जानिब से भी यही कहा गया है कि पेट्रोल आलमी मार्केट में जो है वो महंगा होने जा रहा है, जिसकी वजह से पेट्रोल का जो जखीरा पाकिस्तान में किया
किया जा रहा है, जिसकी वजह से जो है पेट्रोल की शॉर्टेज हमें देखने को मिल रही है। और बहुत जल्द जो है पेट्रोल की फराहमी तमाम पूरे पाकिस्तान में, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में जो है इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। शहरियों ने भी हुकूमत से मुतालबा किया है कि पेट्रोल की फराहमी को यकीनी बनाए ताकि इनकी मुश्किलात कम हो सके। बहुत शुक्रिया फरहान एजाज। मुल्क भर में महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़ के रख दी। शहरी कहते हैं कोरोना से लड़ते लड़ते थक गए थे, अब महंगाई ने आजिज कर दिया। हम जाएं तो जाएं कहां, किससे फरियाद करें, आखिर कब तक हुकूमती दावों पर जीते रहेंगे। हर चीज़ महंगी है, खाने पीने की चीज़ें देखें, ब्रेड देखें, अंडा देख लें, दूध देख लें, दही देख लें। दूध वालों ने 10 रुपये महंगा कर दिया है, बजाय इसके वो सस्ता करें। अब पेट्रोल का है, पहले तो ये चीखते हैं कि आप पेट्रोल महंगा हो गया, तो अब तो पेट्रोल महंगा नहीं है, अब तो सस्ता है ना। तो मेहरबानी करें ये चीज़ें भी सस्ती कर दें। ये महंगाई इतनी हो गई है, इसका क्या बनेगा? हम दुकानों की किराए किधर से देंगे? ये 12-12 हज़ार रुपये का कहा था, वो किधर गए? पेट्रोल आप लोगों ने सस्ता किया है, पेट्रोल नहीं है, गैस नहीं है, फौदगी हो जाती है, कुछ हो जाता है, शहर से बाहर जाना पड़ता है, किधर से जाएंगे? इस बारे में आप लोग सोचें ना, गरीब आदमी का सोचें, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी तो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। कहीं भी कुछ लेने के लिए जाता है तो रेट इतने ज्यादा है कि मजबूरन उसको खाली हाथ वापस घर जाना पड़ता है। आप मुझे ये बताएं कि ये छोटा मजदूर तबका जो है, जो दिहाड़ी मार है, ये 1000 रुपए अगर डेली का भी काम करें तो इनके घर का खर्चा, किराए का घर हो गया, गैस हो गई, बिजली होगी, हर चीज महंगाई अरूज में है। महंगाई सबसे अहम मसला है। महंगाई कम जो नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि मुल्क में साफ करप्शन है, साफ नजर आ रहा है। हर कोई और दूसरा बंदा जो है, जो हुकूमती इदारा है, वो सारा करप्ट ही है। तो इंशाल्लाह हमारे मुल्क में अल्लाह करे कि करप्शन खत्म हो जाए तो सारा सिस्टम इंशाल्लाह इसकी वजह से ठीक होगा। एक हफ्ते के दौरान हर चीज़ में रेट बढ़ गया है। अंडा, दूध, दही, आटा लेने जाओ दुकान पे तो उनका रेट आसमान से बात कर रहा है। आवाम जाए तो जाए किधर? गरीब आवाम की पहुंच से हर चीज़ दूर होती जा रही है। हर चीज, फ्रूट, गोश्त, हर चीज महंगी हो गई है। दुकानदार अपनी मनमानी कर रहे हैं, हुकूमत चाहे लिफ्ट दे रहे हैं। दूध, अंडा और जो है ना गोश्त की जो है ना और मुर्गी, इसकी बड़ी जो है ना महंगाई हो गई है। तो हम वजीर आजम से और जो है ना मुराद अली शाह CM साहब से अपील करते हैं कि इसको कंट्रोल में लाया जाए। महंगाई का रेट बढ़ गया है, दूध, अंडा और गोश्त, इनके रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। पेट्रोल भी सस्ता हुआ, जब पेट्रोल महंगा होता है सारी चीजें महंगी हो गई है। दुकानदार भी कहते हैं, दफ्तर भी कहते हैं सारे, अब पेट्रोल सस्ता हो गया, आवाम को लेना चाहिए, चीजें सस्ती होनी चाहिए। कोई परेशान हाल नहीं है, जो गवर्नमेंट का रेट है उससे बहुत मुश्किल है कि यहाँ वो कंप्रोमाइज हो रेट के ऊपर। के जिम्मे ये जिम्मेदारी है, वो आए, उनको देखे सुने, पता करें, उनका पीछा करें, रोज पूछे थे तो तब ये लोग डरेंगे। जब तक उनका पीछा नहीं करेंगे, पूछेंगे नहीं, आएंगे नहीं, तो उनको कैसा पता? इनको डर खौफ नहीं है ना। मुल्क में इस वक्त 49 अजला में टिड्डी दल मौजूद है। बलोचिस्तान के 33, खैबर पख्तूनख्वा के 9, पंजाब में 2 और सिंध के 5 अजला मुतासर हुए हैं। NDMA की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट पर तफसीलात देंगे कामरान चौधरी। मुल्क भर में टिड्डी दल के वार जारी, NDMA की जानब से तफसीलात जारी कर दी गयी। चारों सूबों के 49 अजला टिड्डी दल से मुतासर हैं। बलोचिस्तान के 33 अजला, पंजाब के 2, सिंध के 5 और KPK के 9 अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में खजदार, आवारान, नौशक्की, चागी, ग्वादर, अत्थल, केच, पंजगोर, खारान, वशोक और कोयटा के अलावा दीगर अजला भी मुतासर हैं। जबकि खैबर पख्तूनख्वा में डेरा इस्माइल खान, टांक, शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, लक्की मरवत, कर्क, कुरुम और अगजई और खैबर के अजला मुतासर हैं। NDMA के मुताबिक पंजाब में डेरा गाजी खान और मियांवाली में टिड्डी दल मौजूद है। कौमी इदारा बराए नागहानी सूरत हाल के मुताबिक सिंध में मीरपुर खास, थरपारकर, टंडुअल्ला यार, जामशोरो और शहीद बेनजीर आबाद में टिड्डी दल के हमले जारी हैं। दूसरी जानब टिड्डी दल के मुतासरा इलाकों का सर्वे और कंट्रोल ऑपरेशन भी जारी है। NDMA के मुताबिक 1124 टीमों ने लोकेस्ट कंट्रोल ऑपरेशन में हिस्सा लिया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,44,000 एकड़ रकबे का सर्वे किया गया, जबकि 24 घंटों में 4,500 हेक्टेयर रकबे का टिड्डी दल को तलफ करने वाली अद्वियात का स्प्रे किया गया है। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान में 2900 हेक्टेयर रकबे पर स्प्रे किया गया, जबकि पंजाब में 100 हेक्टेयर और खैबर पख्तूनख्वा में 900 हेक्टेयर रकबे की ट्रीटमेंट की गई है। मुशीर वजीर आला पंजाब और चेयरमैन PHA आसिफ महमूद ने अल्लामा इकबाल पार्क में दीवारे इकबाल का इफ्तिताह कर दिया। पार्क में कोरोना वायरस के बायस SOPs पर अमल दरामद कैसे किया जा रहा है, जानते हैं हमारे नुमाइंदे सुहेल राजा से। सुहेल, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इसमें मौजूद हूँ रावलपिंडी में अल्लामा इकबाल पार्क। हुकूमत की जानिब से जो है वो पार्क्स खोलने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। आज से जो है पार्क्स खोल दिए गए हैं। मुशीर वज़ीर आला पंजाब और चेयरमैन PHA आसिफ महमूद हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। सर ये बताइए, कोरोना के हवाले से जो कोरोना भी इस टाइम है और पार्क्स भी खोल दिए गए हैं, एहतियाती तदबीर पर जो अमल दरामद किया जाएगा उसके ऊपर, उसके मुताबिक आपने क्या तरीका कार बनाया?
देखें, एक तो उसमें बुनियादी एक रीज़न ये थी कि ये गवर्नमेंट को बिल्कुल नज़र आ रहा है कि जिस तादाद में केसेस में इजाफा हो रहा है, मार्केट्स और बिजनेस जो प्लेसेस हैं उनको जब हमने खोला है तो उस तरह से हमें लोगों की तरफ से रिस्पांस नहीं आ रहा। लेकिन क्योंकि कोरोना वायरस के लिए कोई मेडिकेशन नहीं है, वाहिद उसका हल ये है कि आपके इम्यून सिस्टम बेहतर होना चाहिए। तो हमारे ऊपर एक ये काफ़ी अरसे से डिबेट बनी थी कि जो पार्क्स हैं जिनके अंदर लोग सुबह और शाम को सैर व तफरी के लिए आते हैं या इवन वॉक के लिए आते हैं, एक्सरसाइज के लिए आते हैं, तो उनके लिए हम ये कंडीशनली हमने ये पार्क्स ओपन किए और हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि बच्चों और फैमिलीज़ को अनवांटेडली ऐसे पार्क्स के अंदर मत लाएं। जिन लोगों ने एक्सरसाइज करनी है मास्क का इस्तेमाल करें, सैनिटाइजर्स गेट के ऊपर मौजूद हैं। जो SOPs हैं हुकूमत पंजाब ने जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने डिफाइन किए हुए वो भी हम लोगों को साथ साथ बता रहे हैं। जी बिल्कुल, आपने सुना मुशीर वज़ीर पंजाब आसिफ महमूद का कहना है कि आने वाले वक्त में जो है वो अल्लामा इकबाल पार्क में जो है अल्लामा इकबाल के नाम से जो है लाइब्रेरी भी बनाई जाएगी, जबकि कोरोना के हवाले से उन्होंने कहा एहतियाती तदाबीर पर जो है वो सख्ती से अमल दरामद किया जाएगा। मास्क जो है वो ज़रूरी होगा, मास्क के बगैर किसी भी शख्स को पार्क में दाखिले की इजाज़त नहीं जाएगी, एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद किया जाएगा। जी बहुत शुक्रिया सुहेल। कराची की आवाम लॉकडाउन के दौरान चोरों और डकैतों के रहमो करम पर पुलिस शहरियों से जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम दिखाई दे रही है। वारदात की CCTV फुटेज मंजर आम पर आ गई। शहर कायद के इलाके में ट्रॉल साइट में होने वाली वारदात की CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि दो मुसल्लह मुलज़िमान असले के जोर पर अपने घर के बाहर खड़े दो अफराद को मोबाइल फोन, नकदी और मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो रहे हैं। इस इलाके में सुबह से अब तक 4 वारदातें हो चुकी हैं। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के कजन्स के खिलाफ बैंकिंग कोर्ट में गैर हाजिरी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। कार्रवाई 15 जून तक मुलतवी हो गई। आइंदा समात पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए गए। लाहौर बैंकिंग कोर्ट में नवाज शरीफ के कजन्स की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त को मंजूर कर लिया गया। अदालत ने मियां नवाज शरीफ के 5 कजन्स को आइंदा समात पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत में पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी गई। कार्रवाई 15 जून तक मुलतवी हो गई। मियां जावेद शफी, तारिक शफी, जाहिद शफी और मियां शाहिद शफी को तलब कर रखा था। बैंकिंग जराइम अदालत के खुसूसी जज मुनीर अहमद जोया ने केस पर समात की। इत्तफाक मिल और कश्मीर मिल ने 700 मिलियन कर्जा हासिल किया, जिस पर यह केस की समात होनी। लाहौर बैंकिंग कोर्ट में नवाज शरीफ के कजन्स की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। अदालत ने नवाज शरीफ के 5 कजन्स को आइंदा समात पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए। अदालत में पेश होने की आखिरी मोहलत दे दी गई। कार्रवाई 15 जून तक मुलतवी कर दी गई। मियां जावेद शफी, तारिक शफी, जाहिद शफी और मियां शाहिद शफी को तलब कर रखा था। बैंकिंग जराइम अदालत के खुसूसी जज मुनीर अहमद जोया ने केस पर समात की। इत्तफाक मिल और कश्मीर मिल ने 700 मिलियन कर्जा हासिल कर रखा है। वकील निजी बैंक की जानिब से यह मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। लाहौर बैंकिंग कोर्ट में मियां नवाज शरीफ के कजन्स की हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ के कजन्स अदालत ने नवाज शरीफ के 5 कजन्स को आइंदा समात पर तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत में पेश होने की आखिरी मोहलत दी गई है। कार्रवाई 15 जून तक मुलतवी कर दी गई है। मियां जावेद शफी, तारिक शफी, जाहिद शफी और मियां शाहिद शफी को तलब कर रखा है। नबील नकवी से तफसीलात जानेंगे। नबील, बताइएगा। बिल्कुल, लाहौर की बैंकिंग जराइम कोर्ट ने नवाज शरीफ के कजनों को जो दरख्वास्त मंजूर की है हाजिरी से आज मंजूर कर ली गई है। लाहौर अदालत ने नवाज शरीफ के 5 कजनों को जो आज समात तलबी के जो है आखिरी नोटिस जारी करते हुए आज आखिरी मोहलत दे दी है, जबकि 15 जून तक जो है आज समात मुलतवी की है। जबकि बैंकिंग कोर्ट ने कश्मीर मिल्क और इत्तफाक मिल्क के खिलाफ बैंकों से कर्ज लेकर वापस न करने पर जो आज दरख्वास्त की, जबकि अदालत ने मियां जावेद शफी, तारिक शफी, जाहिद शफी और मियां शाहिद शफी को जो है वो 15 जून को जो है तलब किया। जबकि बैंकिंग जराइम अदालत ने के जज जो है मुनीर अहमद जोया ने आज इस केस पर समात किया। जबकि इत्तफाक मिल और कश्मीर मिल ने निजी बैंक के मुताबिक जो इत्तफाक मिल और कश्मीर मिल ने जो 700 मिलियन कर्जा हासिल लिया है, जो हासिल किया था, इस तरीके से अदालत ने जो कार्रवाई जो है 15 जून तक मुलतवी कर दिया। जी बहुत शुक्रिया नबील नकवी। जिगर की गर्मी हो या अमराज़ कल्ब, सीने में जलन हो या मैदे का अल्सर, विटामिन बी और सी के वाफिर मिकदार के लिए हाजिर है गर्मियों के सौगात। सर्द तासीर और फरहत बख्श असरात के लिए ठंडक का बादशाह फालसा, जिसकी अफादियत का कोई मुकाबला नहीं। रिपोर्ट करेंगे नबील नकवी।
जामनी रंग का ये छोटा खट्टा मीठा फल फालसा, जो बर्रे आजम एशिया का मकबूल तरीन फल है, इब्तदा में सब्ज, फिर सुर्ख और आखिर में स्याही माइल हो जाता है। न सिर्फ देखने में खूबसूरत बल्कि अपनी लिज्जत और अफादियत के लिहाज से भी बेमिसाल है। क्योंकि जब वो बिल्कुल कच्चा होता है उस वक्त ग्रीन कलर का होता है, तो जब ये ब्लू रेड कलर में आ जाए ना, तब इसको इस्तेमाल किया जाए, इसका फ़ायदा ज़्यादा होगा। उसके बाद अब इसके अंदर जो हम न्यूट्रिएंट कंटेंट्स की बात करते हैं कि विटामिन सी है, विटामिन ए है, डाइटरी फाइबर है, सोडियम है। लिज्जत के अलावा बेशुमार तिब्बी और ग़िज़ाई फ़वाइद लिए फालसा ब्लड प्रेशर और सर दर्द में जहां मुफीद है, वहीं शदीद गर्मी में हीट स्ट्रोक से भी महफूज रखता है। मौसम गर्मा का फल फालसा बड़े ही शौक से खाया जाता है, जिसमें 81% पानी के अलावा प्रोटीन और निशास्ता भी मौजूद होता है। फालसा जिगर के अमराज में मुफीद होने के साथ साथ यरकान के मरीजों के लिए भी किसी नेमत से कम नहीं। गर्मी के मौसम में होता है और ये तमाम वो फवाइद देता है जो गर्मी के मौसम में जिस किस्म की बीमारियां लोग फेस कर सकते हैं, जिसमें सबसे अहम जो होती है हीट स्ट्रोक। ठीक है, तो ये आपको ठंडक पहुंचाता है और आपकी जिस किस्म की अगर किसी को कोई एसिडिटी है, क्योंकि स्टमक के लिए बहुत अच्छा होता है, पेट के जो भी अमराज हैं, ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं, उसके लिए ये सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद। तहकीक की गई उसके मुताबिक उन्होंने जब एप्पल और ऑरेंज के मुकाबले भी इवन जब फालसे को उन्होंने स्टडी किया तो आयरन कंटेंट फालसे का एप्पल से भी ज़्यादा था। फालसे का पौधा 4 से 8 मीटर तक ऊंचाई वाला एक छोटा दरख्त होता है। इसके पत्ते देखने में दिल की शक्ल के होते हैं, जिनकी लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 16 सेंटीमीटर होती है। फालसा सर खून पैदा करता है, मसाने की गर्मी खत्म करता है, और जो अपने होते हैं ना ये शुगर के मरीज वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं इसको, ये तुर्श है। फालसे के ज्यादातर बागात जनूबी पंजाब में मौजूद हैं, जहां से पूरे पंजाब को इसकी सप्लाई की जाती है। बेशुमार फवाइद का हामिल ये फालसा जहां हमें गर्मियों में तरोताज़ा रखता है, साथ ही बेशुमार अमराज का इलाज भी है। कैमरामैन मोहम्मद बशर के साथ नबील नकवी, सच न्यूज़, लाहौर। अहले लाहौर ने मशहूर मुसलमान हुक्मरान अर्तगरुल गाजी से अकीदत का इजहार कुछ यूं किया कि शहरियों ने लोहे और फाइबर की मदद से तैयार करदा अर्तगरुल गाजी का मुजस्मा चौक में नस्ब कर दिया। जून और जुलाई ऐसा महीना है जिसमें गर्मी अरूज पर होती है। इस मौसम में पेशावर के शहरी खरबूजे के इस्तेमाल को ज्यादा तरजीह देते हैं और इस फल से लुत्फ अंदोज होते हैं, जिसकी वजह से इस फल की मांग में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। रिपोर्ट करेंगे अदनान शाहिद। गर्मी शुरू होते ही पेशावर शहर के अक्सर मकामात पर जर्द रंग के खरबूजे दिखाई देते हैं, क्योंकि इनका शुमार उन फलों में होता है जो गर्मी के असरात से महफूज रखता है। यही वजह है बच्चे बूढ़े इसे शौक से खाते हैं। ये सिर्फ गर्मी में आते हैं, ये हम खुद भी खाते हैं, बच्चों को भी ले जाते हैं, बड़ों के लिए भी घर ले जाते हैं। ये इस मौसम का अच्छा फल है। खरबूजे की मांग पूरे पाकिस्तान में है। जिस तरह इसका नाम नायाब है तो इसी तरह इसकी अक़साम भी लाजवाब हैं। ये जी जिला 410 से ज्यादा आता है। अब इसके तकरीबन 3-4 अक़साम है। एक को हाइब्रिड कहते हैं, एक को हम वतनी कहते हैं। सही है। और जो है ये जून जुलाई में शुरू होता है, और जो इसके बाद दूसरा सीजन शुरू है मानसून में, वो स्पैरसंग से आते हैं, उसको भी हम वतनी कहते हैं। माहिरीन तिब के मुताबिक खरबूजा मिजाज के लिहाज से काफी ठंडा है, जिसके खाने से ठंडक का एहसास होता है। मौसम गर्मा का लजीज और फरहत बख्श फल खरबूजा न सिर्फ इंसानी जिस्म की नशनुमा के लिए अहद जरूरत है, बल्कि मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों से बचने के लिए एक अहम डाल की हैसियत भी रखता है। कैमरामैन अरसलान तारिक के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद दाऊद आगा कहते हैं कि मुल्क दुश्मन अनासिर सानेहा हजारा टाउन की आड़ में बलूचिस्तान में कबाइल के दरमियान दूरियां पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। अब्दुल गनी काकड़ की रिपोर्ट। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर सैयद दाऊद आगा ने कहा कि चंद योम कबल क्वेटा हजारा टाउन में पेश आने वाले वाक़ये को बुनियाद बनाकर बाज अनासिर सूबे के अमन को सबूताश करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में नस्ली और मजहबी बुनियादों पर अवाम में दूरियां पैदा करने के लिए मुल्क दुश्मन अनासिर सरगर्म हो चुके हैं। पिछले 1.5 से 2 सालों में जो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हुए थे, तो ये कुछ मुल्क दुश्मन अनासिर नहीं चाहते कि इस क्वेटा शहर और बलूचिस्तान में इतना पीस अमन कायम हो। और हमारा मुतालिबा यही है कि हम जैसा
1.5 से 2 सालों में हमारे लोग तफरीही मकामात पर जाते थे, पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाक़ों में कारोबार के लिए जाते थे, जहाँ पर लोगों की ड्यूटीज़ थे, जो ब्यूरोक्रेसी में थे लोग। अब हालात कुछ ऐसे पैदा किया जा रहे हैं कि फिर हमें जो है इन 2 इलाकों तक महदूद करें। सैयद दाऊद आगा ने कहा कि सोशल मीडिया के जरिए क्वेटा के हालिया वाकयात को जाती मफादात के लिए बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर ये हुकूमत हमारी FIA के साइबर क्राइम की क्या जो है जुरिस्डिक्शन है, उनकी क्या जिम्मेदारी है, उनको क्या करना चाहिए इस वक्त। अब सारी चीज़ें तो हम और आप सिविल सोसाइटी के लोग तो हाथ नहीं डाल सकते ना, हम हुकूमत तो नहीं है। बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के सदर ने मुतालबा किया कि सूबे में मजहबी हम आहंगी को फरोग देने के लिए नतीजा खेज इकदाम किए जाएं, ताकि सूबे में मुख्तलिफ मसालिक के दरमियान दूरियां पैदा करने की साजिशों को नाकाम बनाया जा सके। कैमरामैन अली खान के साथ अब्दुल गनी काकड़, सच न्यूज, कोयटा। दुनियाए अदब के चमकते सितारे डॉक्टर अनवर सज्जाद को दुनिया से रुखसत हुए 1 साल बीत गया। आपकी तसानीफ आज भी मद्दाहों में निहायत मकबूल है। नावल निगारी से अदाकारी तक जिस काम का बेड़ा उठाया, कामयाबी के झंडे गाड़ दिए। डॉक्टर अनवर सज्जाद मुनफरिद अफसाना निगार, नावल नवीस और ड्रामा निगार, कसीरुल जहद शख्सियत के हामिल, बयक मुमताज अदीब होने के साथ माहिर तबीब भी थे। 27 मई 1935 को लाहौर में जन्म लेने वाले डॉक्टर अनवर सज्जाद ने इब्तदाई तालीम FC कॉलेज से हासिल की। 1950 में कलम संभाला तो ऐसे जौहर तख्लीक किए कि रहती दुनिया तक अमर हो गए। उनके लाजवाल अफसानों में कॉम्पल, कार्डियक दमा, कीकर, संड्रीला और दीगर कई अफसाने शामिल हैं। 1989 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। डॉक्टर अनवर सज्जाद ने कई टीवी ड्रामे भी तहरीर किए और ड्रामा निगार की हैसियत से भी नाम कमाया। उनकी एक टेली फिल्म जिक्र है 1 साल का भी बहुत पसंद की गई। उनके टीवी ड्रामे पिकनिक, रात का पिछला पैर, कोयल, सबा और समंदर और ये जमीन मेरी है खास तौर पर काबिल जिक्र है। कई टीवी ड्रामों में अदाकारी के जौहर भी दिखाए। 6 जून 2019 को दुनियाए अदब का दमकता सितारा 84 बरस की उम्र जहां फानी से रुखसत हो गया। इल्म फन के लिए उनकी ग्रां कदर खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। दुनिया भर में नस्ल परस्ती के खिलाफ मुजाहरे जारी हैं। कनाडा में पुरअमन रैली निकाली गई। कनाडा में नस्ल परस्ती के खिलाफ निकाली गई रैली में कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो भी शरीक हुए। उन्होंने घुटने टेक कर शुरका को खिराज तहसीन पेश किया। जस्टिन ट्रूडो ने स्याह मास्क और सफेद शर्ट पहन रखी थी। कैनेडियन वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने रैली से खिताब नहीं किया। मुजाहरे के बाद जब शुरका अमरीकी सिफारत खाने की जाने बढ़े तो वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो वापस चले गए। नस्ल परस्ती के खिलाफ निकाली जाने वाली रैली में हजारों अफराद शरीक थे। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। कुछ ही देर में हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए सच न्यूज।